दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से बहुत ही शानदार पदों पे वैकेंसी निकाला गया है, जिसका ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें हम लोग आज सभी कुछ जानेंगे डिटेल में। कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या एज लिमिट होगा, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए, इसमें नीचे हम लोग जैसे ही आते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे बताया गया है कि जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया गया है और इसका जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर तक रहने वाला है। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 344 पोस्ट पर टोटल वैकेंसी निकाला गया है। टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी 344 इसमें रहेगा। उसके बाद और हम लोग जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ द पोजीशन, टोटल वैकेंसी कौन से स्टेट में कितना आप लोग देख सकते हैं स्टेट वाइज। देखिए हम लोग यहाँ पे बिहार का देखते हैं तो बिहार में टोटल 20 वैकेंसी है, आसाम में 16 है। आप लोग यहाँ पे सारा को देख सकते हैं टोटल कौन सा राज्य है आपका और आपके राज्य में टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी कितना है। यहाँ पे गुजरात की बात करें तो देखिए यहाँ पे 29 वैकेंसी, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। उसके बाद और हम लोग जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें हम लोग तो फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट होना चाहिए वो 20 साल से लेकर के 35 साल तक। 20 से आपका कम है तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं और अगर 35 साल से ज़्यादा है तो आपको फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये जो है 1/9/2024 तक आपका 20 साल से लेकर के 35 साल तक एज होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएट कम से कम होना चाहिए, रेगुलर या डिस्टेंस लर्निंग जो भी आपका, आप ग्रेजुएट हो कम से कम होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस जीडीएस में होना चाहिए और उसमें आपका डिसिप्लिनरी आपका होना चाहिए और पनिशमेंट आपका भी ना हो उसमें, ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करें यहाँ पे ऑफ द, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें सैलरी टोटल कितना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सैलरी रहेगा 30,000 रुपया पर मंथ करके यहाँ पे सैलरी आप लोग को दिया जाएगा। उसके बाद और हम लोग जैसे ही नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे ये टोटल 1 ईयर का रहेगा, इसको बाद में बढ़ा करके यहाँ पे 2 ईयर का कर दिया जाएगा इस जॉब को। उसके बाद और हम लोग नीचे जैसे ही आ जाते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे देखिए मार्क्स ऑफ 10th पर होगा, ग्रेजुएशन पास आप लोग को होना चाहिए, ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। और अगर आप लोग को जरूरत पड़े तो आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट का मेरिट बेस्ड पे सिलेक्शन होता है और दोनों का सेम मेरिट बनता है, सब कुछ सेम रहता है, तो उस स्थिति में आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रेफरेंस दिया जाएगा। सबसे पहले जिसका उम्र सबसे ज़्यादा जिसका उम्र होगा उनको सबसे पहले सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। दोस्तों, इसका फॉर्म भरने के लिए हम लोग को ibpsonline.ibps.in का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे आने के बाद इसका लिंक हम लोग देखिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ जाकर के लिंक को चेकआउट कर करके डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे आ सकते हैं होम पेज पर। यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड डाल करके आप सबमिट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे हम लोग को इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाता है। इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम डालेंगे, मान के चलिए किसका नाम है अंकित, तो पहले यहाँ पे अंकित लिखेंगे और फिर अंकित लिख करके इसको कंफर्म करेंगे किस, और मिडिल नेम है तो आप लिखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। उसके बाद लास्ट नेम में कुमार है तो यहाँ पे लिखेंगे कुमार और उसके बाद कंफर्म कुमार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद कंफर्म एक बार और मोबाइल नंबर डालेंगे। सभी चीज़ को 2 बार करके डालना है ताकि किसी तरह का मिस्टेक ना हो, इसलिए सभी चीज़ को वेरीफाई करना है, 2 बार डाल करके कंफर्म करना है। उसके बाद आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डालेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी डाल करके कंफर्म ईमेल आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों देखिए उसके बाद हम लोग को इस तरीके का इंटरफेस खोल करके आता है। यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर जो होना चाहिए वो कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, नॉर्मल आप लोग जो स्मॉल लेटर में सिग्नेचर करते हैं उस तरीके का होना चाहिए। दोस्तों अगर फोटो की बात करें तो यहाँ पे देखिए 20 KB से 50 KB के बीच में गाइडलाइन में यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग सिग्नेचर के नीचे बात करें तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर भी 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए चूज फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अपना फोटो को अपलोड करेंगे। दोस्तों हम लोग का फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चूज सिग्नेचर का ऑप्शन है, चूज फाइल पे क्लिक कर करके दोस्तों सिग्नेचर जो होना चाहिए आप लोग का 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच होगा। सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए हम लोग को गूगल या क्रोम खोल लेना है, वहाँ पर आकर के सर्च करेंगे इमेज रिसाइजर, जो सबसे फर्स्ट में लिंक आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हम लोग का इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट इमेज करके ऑप्शन है, इस पर आप अपना फाइल से अपना इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इस फोटो या सिग्नेचर को। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को विड्थ डालना है, हाइट डालना है और नीचे आएंगे तो हम लोग देखिए यहाँ पे कितना KB का हम लोग को बनाना है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 15। 15 KB का हम लोग को अगर सिग्नेचर बनाना है तो 15 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे रिसाइज इमेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं देखिए हम लोग को 1 सेकंड के अंदर तुरंत हम लोग को रिसाइज हो जाता है। उसके बाद डाउनलोड इमेज का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए हम लोग का इमेज तुरंत हम लोग के सामने देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग का इमेज डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे, चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपना सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। दोस्तों हम लोग का सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे क्लिक कर करके और हम लोग जैसे एक नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग को इस तरह का इंटरफेस खुल चुका है। दोस्तों हम लोग को यहाँ पे देखिए अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा और
हम लोग का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों को सेंड कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग को फिल करना है कि करंटली जो वर्क कर रहे हैं उसका स्टेट कौन सा है। हम लोग आपका अपना स्टेट आप लोग सिलेक्ट कीजिए। हम लोग बिहार यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डीओपी डिवीजन करंटली वर्किंग। अगर आप वर्किंग में तो आप अपना यहाँ डिवीजन का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे करंटली इंगेज्ड विद डीओपी ग्रामीण डाक सेवा आप अगर हैं तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हैं तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इंप्लॉइज का कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कब वहाँ पे ज्वाइनिंग लिए थे उसका ज्वाइनिंग का डेट डालना है, डेट मंथ ईयर करके डालना है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ द यहाँ पे आप कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है उसमें वहाँ एक्सपीरियंस डालेंगे अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग नो करते हैं। नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद और जैसे हम लोग नीचे आएंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है अगर आप आईबीपी में टेरिटरी या एग्जीक्यूटिव में अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग को बताया गया कि कौन सा स्टेट को आपका प्रेफरेंस ऑर्डर आपको देना है। सबसे फर्स्ट में 3 स्टेट का आपको प्रेफरेंस यहाँ पे देना होगा। दोस्तों प्रेफरेंस ऑर्डर देखने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखेंगे कि नंबर ऑफ द वैकेंसी कौन से स्टेट में कितना है, उसके अनुसार हम लोग प्रेफरेंस को देखेंगे। हम लोग देखिए यहाँ पे बिहार पे टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी 20 है। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे तो कर्नाटका में 20 है। आप लोग अपने अनुसार यहाँ पे देख लीजिए इसका नोटिफिकेशन को। उसके बाद हम लोग प्रेफरेंस ऑर्डर देंगे। प्रेफरेंस ऑर्डर में देखिए आप अपना अनुसार आप लोग सेलेक्ट कीजिए। हम लोग देखिए तीनों हम लोग को सिलेक्ट कर लेते हैं एक एक करके। तीनों सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आप लोग कैटेगरी बताना है, अनरिजर्व है, ईबीसी है, ओबीएस है, एससी एसटी है। आप अपने अनुसार यहाँ पे कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आता है कि आर यू डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि क्या आपका डिसेबिलिटी है। अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए इन सभी ऑप्शन को देखिए, इन सभी ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं ना ही नो कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं इसमें कर सकते हैं। और आप लोग नीचे आएंगे अगर आप 40% डिसेबिलिटी है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना दिव्यांगता को यहाँ पे बताएंगे। अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद और हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे रिलीजन का सिलेक्शन करना है, आप लोग कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर यू एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है डू यू बिलोंग्स टू रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेशनलिटी या सिटीजनशिप को बताना है कि आप इंडियन हैं या नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टेट का बताना, आपको कौन से स्टेट में आपको एग्जाम देना है। आप यहाँ पे स्टेट का अपना सिलेक्शन करेंगे। हम लोग को बिहार में देना है तो यहाँ पे बिहार का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन का सिलेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे सारा लिस्ट खोल करके आ गया कि टोटल बिहार में कितने टोटल जो एग्जामिनेशन सेंटर ब्रांच है। देखिए आरा में है, भागलपुर में है, दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में है, पटना में है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट मंथ ईयर। उसके बाद और नीचे आएंगे यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद डू हैव ट्विन, अगर आप 2 हैं जुड़वा हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस डालना है, मैरिड है या अनमैरिड है, आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालना है। एड्रेस में देखिए अगर एड्रेस लाइन 1 में जैसे आपका विलेज है, गांव में घर है तो यहाँ पे विलेज लिखेंगे। विलेज लिख करके अपना गांव का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 में यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस लाइन 3 में यहाँ पे देखिए यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। यहाँ पे स्टेट का अपना सिलेक्शन करेंगे, आप जो से स्टेट से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड अपना डालेंगे। पिन कोड अपने सभी का आधार नंबर में पीछे दिया होता है तो अपना पिन कोड डालेंगे। दोस्तों अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर दोनों अलग अलग हैं तो प्रेजेंट एड्रेस को डालें। उसके बाद वहाँ पे परमानेंट एड्रेस को डालें। दोनों अगर सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। देखिए सारा ऊपर वाला नीचे लिखा करके आ गया। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे। उसके बाद जैसे हम लोग नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 750 रुपये का हम लोग को पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/9/2024 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है। ग्रेजुएशन आप साइंस से किए हैं, आर्ट्स या कॉमर्स से। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, आप कौन से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं उसका। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है, आप कब ग्रेजुएशन को पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज को डालना है। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो उसका यहाँ पे डिटेल देंगे, यूनिवर्सिटी का नाम देंगे। उसके बाद अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स किए हैं तो उसका डिटेल देंगे, या कुछ अगर आप अदर किए हैं तो उसका यहाँ पे डिटेल डालेंगे। नहीं किए हैं तो ये सब मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद हम लोग और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए अदर डिटेल में अगर आपके खिलाफ कोई अगर कंप्लेंट है तो उसको यस करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो नो करेंगे। यस है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर कुछ आपके खिलाफ कहीं कुछ आपके अगेंस्ट किस तरह का डिसिप्लिनरी केस नहीं है तो आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लैंग्वेज का सिलेक्शन करना है, आपको कौन कौन लैंग्वेज आता है। जैसे आप लोग को आता है हिंदी आता है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में अगर लिखने आता है तो रीड करेंगे, पढ़ने आता है तो रीड करेंगे, लिखने आता है तो राइट करेंगे और बोलने आता है तो स्पीक करेंगे। उसके बाद अगर आपको आता है इंग्लिश तो इंग्लिश लिख करके यहाँ पढ़ने आता है तो रीड करेंगे, लिखने आता है तो राइट करेंगे, बोलने आता है तो स्पीक करेंगे। अगर आप लोग को कोई और लैंग्वेज आता है तो यहाँ पे लिखेंगे और बॉक्स पे क्लिक करेंगे, वेरीफाइड डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सभी डिटेल हम लोग को सामने खुल करके आ जाता है। इस तरीके से देख सकते हैं, सारे डिटेल को एक एक करके चेक करेंगे। सभी डिटेल अगर सही है
तो यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ गलत है तो बैक के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग फिर से जा करके उसको एडिट करेंगे। अगर सब कुछ सही है तो आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाता है। उसके बाद हम लोग को देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, जो कि लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन होगा वो यहाँ पे देखिए गाइडलाइन में 20 KB से लेकर के 50 KB होना चाहिए। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे देखिए हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड करना है। दोस्तों हैंड लेटर डिक्लेरेशन लिखने के लिए एक व्हाइट पेपर आप लोग को लिखना है। उसमें अपना सबसे नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपका ग्रेजुएशन में कौन सी यूनिवर्सिटी से किए हैं, क्या रोल नंबर है उसका, क्या परसेंटेज है, उसका नाम देंगे। उसके बाद अगर कोई और एक्सपीरियंस है तो उसमें आप लोग मेंशन कर देंगे और उसको स्कैन कर करके और अपलोड करेंगे। अपलोड करके यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को डालेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें देखिए 750 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ पे कैप्चा को डालेंगे, कैप्चा डाल करके सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग आप लोग के UPI या QR कोड की मदद से भी कर सकते हैं। उसके बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग पेमेंट अपना कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप लोग को रिसीविंग जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है और रिसीविंग को अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।